नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब बाय संजय लोधा में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की, जो मैंने एक क्लास पहले बना दी है। एक क्लास मैं आज और लेकर आया जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस डाले हैं। ये 50 क्वेश्चंस आपकी जो अंतिम तैयारी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं, ये क्वेश्चंस जो है वो पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी होती है उसके जो सामान्य परिचय है उससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। यह अध्यापक भर्ती 2023 में एक क्वेश्चन आया था। 72 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर या 43 किलोमीटर। तो देखिए साथियों, जो राजस्थान का विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो ये विस्तार है 826 और 869। तो इन दोनों में जो अंतर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 43 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, वह है। अध्यापक भर्ती 2023 में क्वेश्चन आया था। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या जोधपुर। तो देखिए साथियों, पाकिस्तान के साथ कौन सा ज़िला है जो सीमा नहीं बना था, तो वो जो ज़िला है वो है ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के सहारे स्थित है, यानी कि पाकिस्तान से कितने ज़िले राजस्थान के लगते हैं। 4, 6, 5 या 7। तो देखिए साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, जिसमें एक सबसे पहले जो ज़िला आता है वो आता है गंगानगर। गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर। बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करें, जब नए ज़िले बने उसके हिसाब से 5 लगते हैं, और पहले के डाटा के हिसाब से देखें तो 4 लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम व्यवस्थित करें। यानी कि मैप में आपने देखा होगा, जो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जो ज़िले हैं उनका सही क्रम बताना है यहाँ पे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमें कूट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसका एक क्रम बना लेते हैं पहले। तो देखिए साथियों, सबसे उत्तर की तरफ आता है गंगानगर, यानी कि 1। गंगानगर के बाद में आता है साथियों बीकानेर, यानी कि 4। फिर बीकानेर के बाद में आता है साथियों जोधपुर, यानी कि 3। फिर उसके बाद में आता है जालोर, यानी कि 2। यानी कि 1, 4, 3, 2। ये कौन सा ऑप्शन में है? 1, 4, 3, 2। ये ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला विस्तार कितना है? 826, 869, 970 या 1070। तो देखिए साथियों, उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान का विस्तार है वो होगा 800 मीटर, 826 किलोमीटर। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? यानी कि रेड क्लिफ रेखा के रूप में कौन सी जानी जाती है साथियों? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत म्यांमार। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में जो जानी जाती है वो जानी जाती है भारत पाकिस्तान, जो कि 1070 किलोमीटर लंबी एक रेखा है जो भारत के और राजस्थान के मध्य में है। यानी कि राजस्थान से तो ये लगती है 1070 किलोमीटर, और बाकी जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? यानी कि अंतर्राज्य भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर। तो देखिए साथियों, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जालौर नहीं आएगा। और हनुमानगढ़ की बात की जाए तो हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, यहाँ पे सिर्फ अंतर्राज्य लगती है। और बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में केवल अंतर्राष्ट्रीय लगती है, अंतर्राज्य नहीं लगती है। लेकिन जो बाड़मेर ज़िला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्य भी लगती है। और अंतर्राज्य की अपन बात की जाए तो इसमें गुजरात की सीमा लगती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। यहाँ पर हमें बताना है कि पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। गंगानगर बनाता है 168 किलोमीटर की, उसके बाद जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की, और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ये किस जिले से गुजरती है साथियों। तो वो गुजरती है एक तो बांसवाड़ा और एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। सबसे ज़्यादा तो डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करके गुजरती है, और इसकी लंबाई राजस्थान में है 26 किलोमीटर, जो राजस्थान के दक्षिणतम हिस्से से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है वो जिले हमें बताने हैं। तो भरतपुर नहीं होगा साथियों, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर भी नहीं होगा साथियों, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जालौर भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जो बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, ये 4 जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी कि हमें ऐसे ज़िले बताने हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हमें बताने हैं। झालावाड़, बूंदी, टोंक। जी दोस्त, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ज़िले दूर दूर हैं। सिरोही, पाली, जालौर। जी हाँ साथियों, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। सिरोही, पाली और जालौर जो ज़िले हैं, ये ज़िले एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी कि संलग्न हैं। बाकी चूरू, झुंझुनू, जयपुर की बात की जाए तो ये भी नहीं होंगे, ये भी दूर दूर है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये तो और बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। यहाँ पर हमें बताना है अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो हमें ये क्रम बताना है। तो यहाँ पर इसका एक क्रम बना लेते हैं साथियों। देखिए, सबसे बड़े ज़िले की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो ज़िला आता है वो आता है जैसलमेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा ज़िला है। तो सबसे पहला आएगा नंबर 1। जैसलमेर की बात की जाए तो उसके बाद आता है नागौर, तो 2, फिर आता है टोंक, यानी कि 3। यानी कि ये जो क्रम बन रहा है 1, 2, 3, यही क्रम सही होगा। और कूट पे हम देखें तो कूट में ये जो क्रम है ये है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम दिया था। तो जो राजपुताना नाम दिया था वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल टोट की बात किया तो कर्नल टोट ने नाम दिया था वो दिया था राजस्थान। और जो राजपुताना जो नाम दिया था वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है। कोलायत, बैराट, नागदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, विराटनगर जो एक उपनाम है ये आज जाना जाता है बैराट नाम से, जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो इसे आज बैराट के नाम से जानते हैं। कोलायत की बात की जाए तो कोलायत बीकानेर के आसपास का क्षेत्र आता है, और नागदा उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में यौध्य प्रदेश कहा जाता है। तो यौध्य प्रदेश प्राचीन काल में किस जगह का नाम था। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, इसका वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 2 जिले थे साथियों जिन जिलों को यौध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर को पहले मारवाड़ कहते थे। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये शेखावटी क्षेत्र आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, यानी कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है। कुशलगढ़, घाटोल, बागीदौरा या गढ़ी। तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम तहसील की हम बात की जाए तो राजस्थान की जो सबसे दक्षिणतम तहसील है वो है कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये राजस्थान की सबसे दक्षिणतम तहसील है। इसके बाद राजस्थान की कोई तहसील नहीं आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? हमने पहले भी चर्चा कर ली थी और वो रेखा है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसकी जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और ये इस रेखा की अगर हम और बात की जाए तो ये रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा और एक गुजरती है डूंगरपुर। डूंगरपुर को स्पर्श करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुजरती है वो गुजरती है बांसवाड़ा से, जो कि राजस्थान में कुल गुजरती है 26 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, वो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी कि ये पूछी है तो ये होगी 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो ये होती है 869 किलोमीटर यानी कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अभी हमने पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया था कि राजपुताना शब्द ये सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। टोट की बात की जाए तो टोट ने वही राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? यानी पाकिस्तान की सीमा को सबसे ज़्यादा कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो वो करता है जैसलमेर। श्री गंगानगर की बात की जाए तो ये करता है 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की बात की जाए तो ये करता है 464 किलोमीटर। बीकानेर की बात की जाए तो ये करता है 210 किलोमीटर। और बाड़मेर की बात की जाए तो ये करता है 228 किलोमीटर। तो ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? हमें यहाँ पूछा है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें पूछा है अक्षांश, और अक्षांश की बात की जाए तो राजस्थान आता है उत्तरी अक्षांश में। तो अक्षांश जितने भी होते हैं वो सभी उत्तरी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो दिए हुए हैं दक्षिणी भी दिए हुए हैं। जो अक्षांश जो होते हैं वो राजस्थान की स्थिति अक्षांश के हिसाब से उत्तरी अक्षांश में आती है। तो यहाँ पर जो दक्षिणी अक्षांश वाले ऑप्शन है इनको तो आप काट दो, क्योंकि अक्षांश दक्षिणी होते हैं, हम राजस्थान के उत्तरी अक्षांश में हैं। और उत्तरी अक्षांश की भी बात की जाए तो उस उत्तरी अक्षांश में जो दक्षिणतम अक्षांश है, यानी कि राजस्थान का सबसे साउथ वाला अक्षांश जहाँ से राजस्थान की स्थिति स्टार्ट होती है वो है 23 डिग्री 3 मिनट, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। यानी कि हमें यहाँ पर राजस्थान का इस दिशा में सही क्रम बताना है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सा जिला आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। तो इसके लिए आपको मैप याद होना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। पहले हम इसका एक क्रम बना लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले बूंदी। तो मैप के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले बूंदी ही आती है, यानी कि नंबर 1। बूंदी के बाद देखा जाए तो बूंदी के बाद आता है अजमेर, यानी कि ये नंबर 2। फिर उसके बाद देखा जाए तो पाली आता है, यानी कि 3। और उसके बाद आता है बाड़मेर, यानी कि ये जो क्रम है 1 2 3 4, ये कई क्रम इसका होगा आंसर। तो 1 2 3 4 जो क्रम है 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर 1 में आ गया, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमें बताना है राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च या 14 नवंबर। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जिला अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा की बात की जाए तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, और ये भी केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, ये केवल अंतर्राज्य बनाता है। और जो बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य दोनों बनाता है, जो कि पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा की बात की जाए तो मैंने पहले बता दिया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 26 किलोमीटर की बात होती है यहाँ पे, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है साथियों? वो है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ केवल एमपी से लगता है, उदयपुर और डूंगरपुर केवल गुजरात से लगता है, लेकिन जो दोनों से लगता है वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का
जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ लगता है वह है बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो देखिए साथियों, एमपी और यूपी की बात हो रही है कि यानी कि एमपी और यूपी दोनों की सीमा के साथ कौन सा लगता है, तो सवाई माधोपुर नहीं लगता है। बांसवाड़ा हमने ऊपर चर्चा कर ली थी, एमपी और गुजरात के मध्य लगता है। और जो भरतपुर है साथियों, ये भरतपुर लगता है हरियाणा, यानी कि HR हरियाणा और यूपी के मध्य लगता है भरतपुर। और जो धौलपुर है ये लगता है यूपी और एमपी के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का अक्षांश विस्तार बताइए, यानी कि राजस्थान का हमें यहाँ पर अक्षांश विस्तार बताना है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो अक्षांश है वो राजस्थान के अक्षांश स्थिति के हिसाब से जो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश में आता है। तो जो दक्षिण वाले जितने भी ऑप्शन है उनको आप पहले ही काट दिए, यानी कि एक तो दक्षिण अक्षांश ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ पर केवल एक ही बचा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो आती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर। जी हाँ साथियों, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है, ये बिल्कुल एकदम सही जवाब है इसका। जो राजस्थान की अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, वो जाना जाता है बांसवाड़ा। बाकी झालावाड़ की बात की जाए तो झालावाड़ आपने देखा ही होगा, राजस्थान का जो छोटा नागपुर भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संतरे होते हैं। और सिरोही जहाँ की तलवारें वगैरह ऐसे बहुत प्रसिद्ध है। गुरु शिखर, मतलब हर जिले के बारे में कुछ ना कुछ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, राजस्थान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, MP, यूपी, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही जवाब आपको आराम से आगे होगा, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। MP की बात की जाए तो ये 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यूपी की बात की जाए तो ये 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पंजाब की बात की जाए तो ये 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है, जिसको अपन ने ऊपर पिछले क्वेश्चनों में 2-3 बार चर्चा भी कर लिया है, और वो है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से जिले को डांग की रानी कहा जाता है साथियों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा करौली। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है। अलवर की बात की जाए तो जो अलवर है वो राजस्थान का सिंह द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, यानी कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछिए कितने किलोमीटर है, 1070, 826, 869 या 5920। तो देखिए साथियों, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों आती है। और केवल अगर अंतर्राज्य की बात की जाए तो वो आती है 4850। 5920 तो ये कुल टोटल है 4850 है। अगर इसमें 1070 ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5920। 826 की बात की जाए तो ये ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, 869 पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, गुजरात से किन किन जिलों की सीमा रेखा मिलती है साथियों। यहाँ पर कूट दिए होंगे, जी नीचे कूट है, तो पहले हम यहाँ पर इसके कूट बना लेते हैं साथियों कि गुजरात के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो देखिए साथियों, यहाँ पर उदयपुर की सीमा गुजरात से लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। प्रतापगढ़ की सीमा MP से लगती है। तो इसका जो कूट होंगे वो होंगे 1, 2, 3, और ऑप्शंस में देखें तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि 1, 2, 3, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर 2 जिलों से गुजरती है 26 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है साथियों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। बैराट जो क्षेत्र, हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था जिसमें विराटनगर को वर्तमान में बैराट बोला जाता है, तो उसमें कौन से जिले सम्मिलित नहीं है, तो अलवर, जयपुर, अजमेर या टोंक। तो देखिए साथियों, जो बैराट क्षेत्र है उसमें जो जिला सम्मिलित नहीं है वो है अजमेर, क्योंकि जो अजमेर है, ये अजमेर जो क्षेत्र है ये मेरवाड़ा के जो क्षेत्र आता है ये उस क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है। बाकी जो अलवर, जयपुर और टोंक है ये बैराट क्षेत्र में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है
राजस्थान का क्षेत्रफल आपको कंटेस्ट कर लेना है 34239 किलोमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। तो पीछे भी हमें ध्यान देना है कि जो इकाई लिखाई रहती है वो वर्ग किलोमीटर में ही है ना। तो 34239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है? उदयपुर राज्य का हमें पुरातन नाम बताना है। जांगल, कुरुक्षेत्र, शिवी या योध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा योध्य प्रदेश तो गंगानगर हनुमानगढ़ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवी। इसका पूरा नाम जो है वो है शिवी जनपद, जिसमें प्राचीन काल में उदयपुर में मतलब जो मेवाड़ राज्य का इलाका है वो आता है शिवी जनपद में। बाकी जांगल की अगर बात की जाए तो जैसलमेर बीकानेर की तरफ का इलाका जांगल प्रदेश में आता है। योध्य प्रदेश की बात की जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा के निकट नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर ली थी साथियों कि ये जो हनुमानगढ़ जिला है ये पंजाब के साथ सीमा बनाता है। तो ये जो होगा ये हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। जो रेड क्लिफ रेखा है 1070 किलोमीटर की, उसका राजस्थान में कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है? तो इसका जो विस्तार होगा साथियों वो होगा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। कोणा गांव से शाहगढ़ ये नहीं होगा, हिंदुमल कोट से शाहगढ़ ये नहीं होगा, कोणा गांव से बाकासर बाड़मेर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। तो राजस्थान को कितने राज्य स्पर्श करते हैं साथियों देखते हैं। एक तो करता है पंजाब, पंजाब के बाद करता है हरियाणा के बाद करता है यूपी, फिर करता है एमपी, फिर करता है गुजरात, यानी कि 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है 3-4 एग्जाम्स में। और जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 26 किलोमीटर। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 26 किलोमीटर और दक्षिणी भाग से। यहाँ पर हमें पूछा है देशांतरी विस्तार। तो देखिए साथियों, राजस्थान का पश्चिम से लेकर पूर्व तक का देशांतरी विस्तार हमें बताना है। और जो राजस्थान राजस्थान की स्थिति देशांतरी विस्तार के संदर्भ में देखें तो राजस्थान आता है पूर्वी देशांतर में, यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है उसके हम पूर्व में आते हैं। तो जितने भी यहाँ पर विस्तार होंगे वो पूर्व से संबंधित होंगे, यानी कि पश्चिमी या उत्तरी दक्षिणी नहीं होगा। तो जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो हम बताना है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो देशांतर विस्तार होगा वो होगा 78 17 69 23। तो ये होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। देखिए साथियों, आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए होंगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से संबंधित मैं आपको और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा साथियों, जैसे कि आज मैंने ज्योग्राफी की एक क्लास और डाली है, वैसे इतिहास की जो मैंने एक क्लास डाल रखी है उसके बाद एक क्लास और डालूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी साथियों। पहले ये MCQs जो मैं डेली डालता हूँ उनको देखते रहें। तो धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।